दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, जो कि है नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है नासिर कमल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा ये प्रारंभ हुई है कहाँ पे दोस्तों, तो ये हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यहाँ पे एलजी नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये कौन है दोस्तों, तो ये इनका नाम याद रखेंगे, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्या नाम है, बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पहले कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे और तत्कालिक पंजाब राज्य के राज्यपाल भी हैं। तो ये चंडीगढ़ के कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ से प्रारंभ किया गया। दोस्तों देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए स्पेशली एक जो कि ऑपरेशन किया गया, तो अफगानिस्तान से जो भारतीयों को लाया गया, अभी जो कब्जा कर लिया है तालिबान ने, उसके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100 के 100 को जरूर से ध्यान से देखिए। दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है, तो 106 किलोमीटर की है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो ये हैं विजय राघवन। कौन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो ये हैं आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। एंड छठवां क्वेश्चन, विश्व बैंक में नवीनतम सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, तो रणजीत सिंह दिसाले, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे आधारित है ये। सातवां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख। दोस्तों राज्यपाल के पास जो क्षमादान का पावर होता है वो 161 में होता है, राष्ट्रपति के पास जो होता है वो 72 का होता है। और ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। एंड यहीं से दोस्तों आपका 71वां 61 भी लिया गया है, जो इम्पीचमेंट महाभियोग लगाने का जो है ये भी देखिए लिया गया है वहीं से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8वां। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो अभय कुमार को नियुक्त किया गया। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो तमिलनाडु दोस्तों ये जीता है। और तमिलनाडु के सीएम का नाम दोस्तों क्या है, तो ये हो जाएंगे MK स्टालिन, जो कि नए बने हैं। एंड यहाँ पे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पंजाब चले गए, तो यहाँ पे जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं RN रवि। इनका नाम याद रखेंगे, कौन है, RN रवि। एंड इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमसे बन सकता है लोकसभा सीटों से लेके, तो 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट, 234 विधानसभा सीट भी तमिलनाडु के पास है। सबसे 5वें नंबर की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है यहाँ पे तमिलनाडु के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थित हो, तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11वां क्वेश्चन से, अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा बिना इनका नाम लगाए, तो आप हमेशा क्वेश्चन को प्रेम प्रस्तावना आंसर करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में देखिए क्योंकि संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आएगा तो आप आर्टिकल नंबर 32 को याद रखेंगे। अच्छा देखिए, किसे संविधान की आत्मा के रूप माना जाता है, देखिए प्रस्तावना कहा जाता है। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। किसने पहले उन्हें 35 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित, जो कि 35 में संविधान सभा का सुझाव को प्रस्तावित किया था, तो MM राय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, क्वेश्चन आया है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के बहुत बार क्वेश्चन आया है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण संबंधित हैं दोस्तों किससे, तो आर्टिकल नंबर 50 संबंधित है। आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे आर्टिकल आप लोगों के लिए लिए हैं। 17वां क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 देखिए बाल श्रम निषेध के बारे में बताया गया है। 18वां क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आता है, तो ये दोस्तों 32वां ही आता है ना। अच्छा, 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति ऑर्डिनेंस जो होता है अनुच्छेद किसमें नियुक्त होता है, तो 123 में होता है। अगर एक और बढ़ा दें इसमें हम लोग, इसको कर दें 124, तो दोस्तों इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। और 124A में दोस्तों जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो NV रमना है, जो 48वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे, विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से, 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन दोस्तों आपके, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोस्तों, तो 12
को नामित किया जाता है? 21वां क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? दोस्तों इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मृत्युदंड के मामले में दोस्तों क्षमा देने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 72। क्षमादान वैसे राज्यपाल द्वारा भी होता है आर्टिकल नंबर 161 में, लेकिन मृत्युदंड नहीं होता है इसमें। भारत के किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो बलराम झाकड़, याद रखेंगे। अच्छा 24वां क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जो कि 10 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो जो ये देखिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसको जोड़ा गया था। 25वां क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु दोस्तों क्या है? 30। और दोस्तों लोकसभा के लिए कितना है दोस्तों? आपका 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों क्या है? आपका ये होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है। हाल ही में दोस्तों किस देश ने बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करवाया दोस्तों? तो ये क्यूबा के द्वारा करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन, किस देश के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया? तो रसिया के द्वारा ही से लॉन्च किया है। और सबसे पहले देखिए स्पुतनिक वी जो है रसिया के द्वारा ही कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया था। इवन रसिया ही पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भी भेजे थे। तत्कालिक इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है। अगर आपसे पूछा जाएगा पीएम कौन है, तो मिखाइल मिशुस्तीन है। करेंसी रूबल है, जो कि राजधानी इसकी क्या है? मॉस्को, याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन, विश्व का पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर द्वारा बनवाया गया था। साल्क और सेविन किसका टीका बनाया दोस्तों? इन्होंने पोलियो का। भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब से प्रारंभ किया? तो 16 जनवरी 2021 को। अब देखिए तकरीबन 100 करोड़ लोगों को ये टीका लग चुका है। सुशासन दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो 25 दिसंबर को मनाया गया। इस दिन हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं ना, तो उन्हीं के वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे हम लोग 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें। ये आपको ये जो सारी क्लासेस जितने भी आपको मैं वीडियोज़ में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम अपडेटेड करंट अफेयर्स में ला रहा हूँ, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स से भी रूबरू हो और जीके के भी क्वेश्चन जो एवरग्रीन होते हैं बार बार पूछे जाते हैं उनको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को बढ़ा लीजिए, दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारे क्लासेस नोटिफिकेशन मिले। मैं जितने भी वीडियो लाता हूं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, एक वीडियो आपको मिस नहीं करना है। 34वां क्वेश्चन कि भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों ये जयपुर राजस्थान में किया गया। तो दोस्तों जयपुर के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस यहाँ पे बदले जा चुके हैं, तो अखिल कुरैशी जो कि नए चीफ जस्टिस बने हैं, पहले इंद्रजीत मोहंती थे। क्वेश्चन जयपुर के वास्तुकार दोस्तों कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य। वैसे जयपुर जो है, जयपुर को स्टैब्लिश करने वाले सवाई जय सिंह, और जयपुर को पिंक सिटी बनाने वाले कौन है? तो सवाई मान सिंह। अच्छा, मेरी 51 कविताओं के लेखक दोस्तों कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। 2015 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया था। हाल ही में दोस्तों घोषित बजट में कुल कितने स्तंभ है? तो 6 थे यहाँ पे। ऑपरेशन शक्ति का संबंध दोस्तों किया है पोखरण परमाणु जो परीक्षण था। ये कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट अब मैं आपको बताऊं तो 11 मई सन 1998 में हुआ था। और स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीपीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आपको चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए, जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। सेज पोर्टल का संबंध दोस्तों किसा है? तो ये बुजुर्ग कल्याण संबंधित है। 40वां क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितनी छावनियों को ऑनलाइन नागरिकता सेवा प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल शुरुआत की? तो तकरीबन 62। 41वां क्वेश्चन देखिए, IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। और IMF में सदस्य देश किसने दोस्तों? तो 190वां देश दोस्तों कौन बना? एंडोरा। इसके हेड का नाम पूछे दोस्तों तो क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। 42वां क्वेश्चन देखिए, गीता गोपीनाथ का संबंध किस वैश्विक संस्था से है? तो IMF से ही संबंधित है, ये CFO हैं। भारत के बाहर लोग योग यूनिवर्सिटी की
स्थापना कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2028 का ओलंपिक जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो यहीं पे होगा। 2024 का दोस्तों होगा पेरिस में। ठीक है, क्रिकेट को 2028 वाले में ही जोड़ा जाएगा। प्रणति पोर्टल का संबंध दोस्तों किस लिए है? तो बिजली के व्यापार संबंधित है। आनंद मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये LIC द्वारा लॉन्च किया गया। प्रूफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो इनका नाम है अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इकबाल सिंह। पंजाब का नवीनतम जिला दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे मरेल कोटला। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन है दोस्तों? चरणजीत सिंह चन्नी। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे लाल लकीर मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो पंजाब राज्य से है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो मुद्रा राक्षस लिखी गई है यहाँ पे। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। धम्मा चक्र प्रवर्तक संबंधित किससे दोस्तों? तो बौद्ध से संबंधित है। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है दोस्तों? तो कोपेनहेगन। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था? तो ये धौलावीरा विभाजित किया गया था। और इसको देखिए 40 जो कि यूनेस्को के धरोहर में डाला गया है ना। 39 नंबर पे रमप्पा टेम्पल है। अब हमारे पास टोटल धरोहर कितने हो गए? 40 हो गए। और वेटलैंड्स कितने हो गए? 46 हो गए। ठीक है, याद रखेंगे। 57वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता दोस्तों? तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों? तो मूल संविधान में एक भी हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। 42वां संविधान संशोधन कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों? में 10 जो कि थे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो ये क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वैसे आपके देखिए 12 से फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में आपके आते हैं। मृतकों का टीला दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। समान सिविल संहिता उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 44 में। कार्ल लैंडस्टीनर दोस्तों किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? तो मुंडोक उपनिषद में ये उल्लेख किया गया है। वेदों में झेलम नदी को दोस्तों किस नाम जानते हैं? तो वितिस्ता नदी से दोस्तों हम लोग झेलम नदी जानते हैं। पहले दोस्तों जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ईजी है। सबरीमाला मंदिर दोस्तों किसको समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को। किस मंदिर का निर्माण पंचायत शैली में दोस्तों हुआ था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण पंचायत की शैली में देखिए हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी एकदम रिसेंट में देखिए मानव विकास सूचकांक भारत कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 131वां स्थान मिला। 16 देखिए हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन था? तो नॉर्वे जो था वो पहले नंबर पे था। 17वां क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक के अंतिम स्थान पे कौन सा देश था? तो नाइजीरिया था, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। 71वां क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है, 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य दोस्तों क्या है? तो 450 जो कि गीगावाट का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, 72वां क्वेश्चन देखिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शीर्ष पर कौन था? तो यहाँ पे देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, इसमें केरल राज्य जो था वो अग्रणी था। केरल राज्य के CM दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके पिनाराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं 73वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक भारत की कौन सी रैंकिंग रही? तो 135वीं रैंकिंग रही। भारत में कब तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? 2047 तक रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष तक अस्तित्व में आया दोस्तों? तो 1972 में अस्तित्व में आया था। 76वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष दोस्तों संबंधित है? तो ये 1986 से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 77वां देखते हैं दोस्तों, क्या है? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो 2002 से। 78वां क्वेश्चन देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष संबंधित दोस्तों? ये 2005 से। प्रवासी पक्षियों के लिए देखिए COP13 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। गुजरात के भी नए CM बने दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। COP25 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मैड्रिड में किया गया। एंड COP26 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? 2021 में। तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैव विविधता दिवस कब मनाया दोस्तों? तो मई के महीने में 12 मई को मनाया गया। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अमेजन नदी। अमेजन नदी की लंबाई मैंने काफी बताया दोस्तों कितने किलोमीटर की है? 64 किलोमीटर की है। एंड दुनिया की सबसे बड़ी नदी दोस्तों जो कि आपकी नील नदी है, लंबी नदी जो कि है आपकी नील नदी, उसकी लंबाई 6650। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है, मिस्र की नदी है। और भारत की अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी दोस्तों? 25 किलोमीटर, 2525। और एशिया के पूछा दोस्तों तो यांगसी नदी है जो कि एशिया की सबसे लंबी है, जिसका लंबाई दोस्तों 6300 किलोमीटर का है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के फेफड़े दोस्तों किसे कहा जाता है? तो अमेजन नदी को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 85वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो 1993 अधिनियम से हुआ। 86वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगस्त माह की अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों? तो भारत ही करता है यहाँ पे, अपकमिंग जो हुआ। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम देश
कौन सा है? तो 193वां देश है साउथ सूडान। ये प्रश्न भी आ चुका है। जैसे मैंने आपको IMF का बताया है कि अंडोरा था 190वां। कौन सा शहर भारत का 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाएगा दोस्तों? तो हैदराबाद को किया जाएगी, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। और दोस्तों ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एशिया की सबसे छोटी लकड़ी जिसने किलीमंजारो चोटी जिसने चोटी सॉरी यहाँ पे तो गलत पढ़ दिया मैंने। किलीमंजारो चोटी पर फतेह की इनका नाम क्या था? इनका नाम था ऋतिका श्री। ठीक है। 90वां क्वेश्चन किसको विश्व में सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो चेनाब नदी पे। 91वां क्वेश्चन भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो गाजियाबाद के द्वारा इसको जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों? विंग्स ऑफ फायर तथा इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों? तो 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। व्हीलर द्वीप दोस्तों, द्वीप का नया नाम क्या है? तो APJ अब्दुल कलाम के नाम पे ही रखा गया है। एंड रॉस द्वीप का नाम चेंज किया गया सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। APJ अब्दुल कलाम को देखिए भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अति महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन दोस्तों? बरमूडा था यहाँ पे। और हमारे तरफ से दोस्तों गोल्ड मेडल जीता किसने? इनका नाम याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल। इसके पहले अभिनव बिंद्रा जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेजबान जापान की रैंक दोस्तों कौन सी? तीसरी रैंक थी। 98 देखिए 33वें ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? तो ये पेरिस में किया जाएगा, जो कि 2024 में होगा। पहले ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। पहला ओलंपिक कब हुआ दोस्तों? तो 1896 में हुआ था। तो रैपिड फायर जो कि फायर सुपर रिवीजन आपको डेली इस पर्टिकुलर चैनल पर मिले हैं, जिसमें ताबड़तोड़ सबसे कम समय में 100 क्वेश्चन का मैं रिवीजन दे रहा हूँ, उसके लिए जो रनिंग में है। तो किसी दिन भी क्लास को मिस मत कीजिए। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें, जिससे मुझे आइडिया लगता है कितने लोग क्लासेस पसंद है। मैं लगातार उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्तों अपने 10 दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा,